जब भी हमें अपने सेंटेंस में कहना हो भरम है या भरम था किसी काम को करने के लिए या किसी बात को लेकर, तब इसके लिए हम लोग इल्यूजन वर्ड का यूज़ करेंगे। बात कर लें स्ट्रक्चर की, यानी सेंटेंस बनाने की रूल की बात करें तो सबसे पहले इट प्रेजेंट के लिए इज का यूज़ करेंगे। पास्ट की बात को बोलने के लिए वॉज का यूज़ करेंगे। उसके बाद अपनी ज़रूरत के अनुसार माई, हिज, हर, योर, देयर इनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे। उसके बाद इल्यूजन, उसके बाद डैट, उसके बाद सेंटेंस जो होगा आपका, अगर फर्स्ट सेंटेंस आप पास्ट में बोल रहे हैं तो आपको सेकंड सेंटेंस को भी पास्ट में बनाना पड़ेगा। चाहे हिंदी सेंटेंस का सेंस आपको प्रेजेंट टेंस का सेंस क्यों न दे रहा हो, आपको उसे पास्ट में ही बनाना होगा। पहला सेंटेंस है, यह तुम्हारा भ्रम है कि भूत प्रेत नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसके लिए कहेंगे इट्स योर इल्यूजन दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड घोस्ट एंड डिमॉन्स टू। यह आपका भ्रम है कि वह आपसे डरता भी है। इट्स योर इल्यूजन दैट ही गेट्स स्केयर्ड ऑफ यू टू। यह आपका भ्रम है कि वह पागल है। इसके लिए कहेंगे इट्स योर इल्यूजन दैट ही इज अ मैड। यह आपका भ्रम है कि उसे कोई नहीं जानता है। इट्स योर इल्यूजन दैट नो वन नोज हिम। यह मेरा भ्रम था कि वह नहीं आएगा। इट वॉज माई इल्यूजन दैट ही वुड नॉट कम। यहाँ विल की जगह हमने वुड किया क्योंकि पहला पार्ट, सेंटेंस का पहला पार्ट पास्ट में है। यह लोगों का भ्रम था कि वह मुझे नहीं जानता। इट वॉज पीपल्स इल्यूजन दैट ही डिड नॉट नो मी। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना बोलना सीखेंगे। जब भी हमें अपने सेंटेंस की शुरुआत ऐसे करनी हो, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए देयर इज़ नथिंग व्हाट का यूज़ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो उसके बाद का सेंटेंस आपका अपनी मर्जी का होगा। पहला सेंटेंस है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। देयर इज़ नथिंग व्हाट आई कांट एक्सप्लेन यू। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं सीख सकता हूँ। इसके लिए कहेंगे देयर इज़ नथिंग व्हाट आई कांट लर्न। आप चाहे तो व्हाट की जगह पे डैट का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो वह नहीं बना सकती। देयर इज नथिंग व्हाट शी कांट मेक। ऐसा कुछ नहीं है जो उसे मालूम ना हो। देयर इज नथिंग व्हाट ही डजंट नो। ऐसा कुछ नहीं है जो वह नहीं कर सकता हो। देयर इज नथिंग व्हाट ही कांट डू। ऐसा कुछ नहीं है जो उसने नहीं सीखा हो। देयर इज नथिंग व्हाट ही हैज नॉट लर्न। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं पढ़ नहीं सकता। इसके लिए कहेंगे देयर इज नथिंग व्हाट आई कांट रीड। पढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करना सीखेंगे। बात बात पर गुस्सा हो जाना, बात बात पर रोने लगना, बात बात पर झगड़ा करना, बात बात पर गाली देना, बात बात पर किसी को कोसने की बात करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए या तो आप सब्जेक्ट के अनुसार बिगिन और बिगिंस का यूज करते हुए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, या फिर स्टार्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हुए आप सेंटेंस के लास्ट में ऑन एवरी सिंगल मैटर का यूज़ करते हुए सेंटेंस को आप बोलेंगे। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब अपनी जगह पे रहेगा। पहला सेंटेंस है, बात बात पर वह गुस्सा होने लगता है, या फिर यूँ कहें वह बात बात पर गुस्सा होने लगता है। ही बिगिन टू गेट एंग्री, या फिर कहेंगे ही स्टार्ट गेटिंग एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर तुम रोने लगते हो, या तुम बात बात पर रोने लगते हो। इसके लिए कहेंगे यू बिगिन टू क्राई, या कहेंगे यू स्टार्ट क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर या बात बात पर वह हर किसी से झगड़ा करने लगता है। बिगिन्स टू फाइट विद एवरीवन ऑन एवरी सिंगल मैटर।
बात बात पर वह गाली देने लगता है, इसके लिए कहेंगे he starts abusing on every single matter, या कहेंगे he begins to abuse on every single matter। दोनों में से किसी एक का यूज आप करके आराम से बोल सकते हैं। बात बात पर वह कोसने लगती है, she begins to curse on every single matter, या कहेंगे she started cursing on every single matter। बात बात पर वह पागलपंती करने लगता है, he begins to do crazy stuff on every single matter, या कहेंगे he starts doing crazy stuff on every single matter। बात बात पर वह तो आत्महत्या करने की धमकी देने लगता है, इसके लिए कहेंगे he just begins to threat to commit suicide on every single matter। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, बात बात पर वह जान से मारने की धमकी देने लगता है, इसके लिए कहेंगे he begins to threat to kill on every single matter। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बर्बाद होना से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे पिज़्ज़ा पर पैसा बर्बाद मत करो, खाना बर्बाद मत करो, पानी बर्बाद मत करो, सोचने में समय बर्बाद मत करो। इसके लिए डोंट वेस्ट योर टाइम और मनी का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑन, उसके बाद नाउन या ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। और इस स्ट्रक्चर का यूज़ तब करते हैं जब हमें सीधा सीधा कहना हो खाना बर्बाद मत करो, पानी बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, तब हम लोग फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सेकंड स्ट्रक्चर है डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका यूज़ तब करेंगे जब किसी काम को करते हुए किसी काम में समय बर्बाद करने की बात कही जाती हो, तब सेकंड वाले स्ट्रक्चर का जिसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। और जब सीधे किसी चीज़ को बर्बाद नहीं करने की बात कही जाए, तब किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसा कि पहले भी स्ट्रक्चर में ये बताया जा चुका है। जैसे कहना हो खाना बर्बाद मत करो, पानी बर्बाद मत करो, तो इस तरह का सेंटेंस के लिए डोंट वेस्ट योर, उसके बाद नाउन का यूज़ करेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर के लिए हमारा पहला सेंटेंस है इन बच्चों पर पैसे बर्बाद मत करो। इसके लिए कहेंगे डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दीज किड्स। उसे अपनी सलाह देकर बर्बाद ना करें, यानी अपनी सलाह को बर्बाद ना करें या उस पर अपनी सलाह बर्बाद ना करें। डोंट वेस्ट योर एडवाइस ऑन हिम। लड़कियों पर पैसे बर्बाद मत करो। इसके लिए हम लोग कहेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन गर्ल्स। गरीबों पर अपने पैसे बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर मनी ऑन पुअर्स। नेक्स्ट हमारा है इस प्रोजेक्ट पर समय बर्बाद ना करें। डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कोई काम करने में समय बर्बाद करने की बात जब कही जाए, यानी वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ है। पहला सेंटेंस है सोचने में समय बर्बाद मत करो, बस अभी से करो। डोंट वेस्ट टाइम इन थिंकिंग, जस्ट डू इट नाउ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है खाना खाने में अब समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट टाइम इन ईटिंग नाउ। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब उससे बात करने में अपना समय बर्बाद मत करो। इसके लिए कहेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम इन टॉकिंग टू हिम नाउ। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। इन कोर्स ऑफ टाइम, जिसका मतलब होता है समय के साथ साथ। सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर रूल की अगर बात करते हैं तो सेंटेंस बनाने का रूल होगा इन कोर्स ऑफ टाइम प्लस सेंटेंस। पहले इन कोर्स ऑफ टाइम लिखेंगे, उसके बाद हम अपना पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस हमारा कुछ भी हो, किसी भी टेंस का हो। पहला सेंटेंस है समय के साथ साथ परंपराएं बदलती हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम
ट्रेडिशंस कीप चेंजिंग। समय और उम्र के साथ साथ दुनिया की सभी चीज़ों में बदलाव आती रहती हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम एंड एज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग। समय के साथ साथ या समय के साथ तुम भी काफ़ी बदल चुके हो। इन कोर्स ऑफ टाइम यू हैव चेंज्ड अ लॉट। समय के साथ साथ हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। इन कोर्स ऑफ टाइम द सिचुएशन वॉज गेटिंग वर्स। गेटिंग वर्स का मतलब होता है और ज़्यादा ख़राब होना। समय के साथ साथ आप भी काफ़ी बदल गए हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम यू हैव चेंज अ लॉट एज वेल। समय के साथ साथ हर समस्या का हल हो जाता है। इन कोर्स ऑफ टाइम एवरी प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड। समय के साथ साथ आप खुद को कभी ना भूलें। इन कोर्स ऑफ टाइम यू नेवर फॉरगेट योरसेल्फ। समय के साथ साथ आपको भी समझदार बनना चाहिए। इन कोर्स ऑफ टाइम यू शुड ऑल्सो बिकम अ सेंसिबल। हु द हेल आर यू, ये है हमारा अगला टॉपिक, जिसका मतलब होता है तुम कौन होते हो या तुम होते कौन हो। ये अपना अपना बोलने के स्टाइल पर निर्भर करता है। तुम होते कौन हो मुझे घूरने वाले। हु द हेल आर यू टू स्टेयर एट मी। स्टेयर एट का मतलब होता है किसी की तरफ टकटकी लगा कर देखना, घूरना, निहारना। तुम होते कौन हो मेरे भाई को पीटने वाले। हु द हेल आर यू टू बीट माई ब्रदर। हु द हेल आर यू टू बीट माई ब्रदर। तुम होते कौन हो मुझे बुरा भला कहने वाले। हु द हेल आर यू टू रिब्यूक मी। रिब्यूक का मतलब होता है फटकार लगाना, बुरा भला बोलना। तुम होते कौन हो उसको छूने वाले। हु द हेल आर यू टू टच हर हैंड। तुम होते कौन हो उसका हाथ छूने वाले। हु द हेल आर यू टू टच हर हैंड। मेरे सामने उसे गाली देने वाला वह होता कौन है। हु द हेल इज ही टू अब्यूज हर इन फ्रंट ऑफ मी। हु द हेल इज ही टू अब्यूज हर इन फ्रंट ऑफ मी। वह होता कौन है तुम पर लाइन मारने वाला। हु द हेल इज ही टू आई अप ऑन यू। आई अप का मतलब होता है लाइन मारना, नज़र डालना, नज़र रखना। वह होता कौन है तुम्हें ढेर सारे पैसे और गिफ्ट देने वाला। हु द हेल इज ही टू गिव यू अ लॉट्स ऑफ मनी एंड गिफ्ट्स। हमारा अगला टॉपिक है मीन नथिंग टू, जिसका मतलब होता है कोई मायने नहीं रखना, कोई मायने नहीं होना। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मीन नथिंग टू प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है इसका, मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारा कोई मायने मतलब नहीं है। यू मीन नथिंग टू मी इन माई लाइफ। यू मीन नथिंग टू मी इन माई लाइफ। अब मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता या अब मेरा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं है। नाउ आई मीन नथिंग टू यू। तुम्हारी ज़िंदगी में माता पिता का कोई मायने मतलब नहीं है। पेरेंट्स मीन नथिंग इन योर लाइफ। पेरेंट्स मीन नथिंग इन योर लाइफ। मोबाइल और लैपटॉप उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स मीन नथिंग टू हिज लाइफ। मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारा कोई मायने मतलब नहीं है, इसके लिए हम लोग कहेंगे यू मीन नथिंग टू माई लाइफ नाउ।